नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, पवन खेड़ा कांग्रेस नेताओं के साथ रायपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होने वाले थे। तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें फ्लाइट से उतारकर हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि असम पुलिस की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। असम पुलिस के आईजीपी प्रशांत कुमार भुइया ने कहा कि असम के दीमा हसाओं से हाफलोंग में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में असम पुलिस उनकी रिमांड लेने के लिए दिल्ली रवाना हुई। उन्होंने बताया कि असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने की अपील की थी। उन्हें स्थानीय कोर्ट से इजाजत लेने के बाद असम लाया जाएगा। पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी। असम पुलिस की इस कार्यवाही को इसी बयान से जोड़ा जा रहा है। दरअसल पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में उनके साथ मौजूद कांग्रेसी नेता एयरपोर्ट पर अब धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की तानाशाही बताया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इस मामले को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से जोड़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को बाधित करने का ये प्रयास किया जा रहा है। उधर पवन खेड़ा ने भी ट्वीट कर कहा कि मुझे कहा गया कि आपके सामान को लेकर कुछ समस्या है, जबकि मेरे पास केवल एक हैंडबैग है। जब फ्लाइट से नीचे आया तो बताया कि आप कहीं नहीं जा सकते। फिर कहा गया आपसे डीसीपी मिलेंगे। मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा। नियम कानून और कारणों का कुछ अता पता नहीं। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सबसे पहले ईडी छत्तीसगढ़ भेजी गई। अब कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने जा रहे पवन खेड़ा को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। इस तानाशाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले ईडी ने रायपुर में छापेमारी की, अब पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस द्वारा रायपुर के जहाज से उतार दिया गया। तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाही है। मोदी सरकार हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन को बाधित करना चाहती है। हम डरने वाले नहीं हैं। देशवासियों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे कहा गया कि आपके सामान को लेकर समस्या है, लेकिन मेरे पास तो कोई सामान ही नहीं था। जब मैं फ्लाइट से नीचे आया तो बताया गया कि आप नहीं जा सकते। फिर कहा गया कि डीसीपी मिलेंगे। मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा। नियम कानून और कारणों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान में सवार होने से रोक दिया गया, क्योंकि असम पुलिस ने उन्हें रोकने का अनुरोध किया था। दरअसल पवन खेड़ा हाल ही में अडानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जीपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या दिक्कत है। हालांकि बयान देने के बाद खेड़ा ने अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का मिडिल नेम सही पुकारा है। कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा ने फिर कहा कि नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या समस्या है। कांग्रेस नेता ने बाद में पूछा कि क्या यह गौतम दास या दामोदर दास है। इस दौरान पवन हंसते हैं और यह नाम कहते हुए तंज करते हैं कि भले ही नाम दामोदर दास है, लेकिन उनके काम गौतम दास के समान है। बाद में एक ट्वीट में खेड़ा ने स्पष्ट किया कि वह वास्तव में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भ्रमित थे। पवन खेड़ा की पीएम पर टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। पवन खेड़ा के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिर ये पवन खेड़ा है कौन, जिन्होंने पीएम मोदी पर बोलकर कांग्रेस को फंसा दिया है। तो क्या कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पार्टी के लिए दूसरे मणिशंकर अय्यर साबित हो रहे हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि अय्यर के एक चाय वाले बयान ने लोकसभा चुनाव की फिजा ही बदल डाली थी। तो अब खेड़ा ने सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और उनके पिता को लेकर ऐसा बयान दे दिया है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष खेड़ा के बयान के बाद उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी मुकदमा दर्ज हो गया है। इधर खेड़ा के बयान को बीजेपी ने लपक लिया है। पार्टी ने इसे पीएम मोदी का अपमान बताया है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता पर हमला बोल दिया है। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के पिता पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि वो जाने हमारा क्या मतलब,
हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं कि संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है, ऐसा पवन खेड़ा ने कहा। फिर वो पूछते हैं कि गौतम दास है या दामोदर दास। साथ में बैठे शख्स ने कहा कि दामोदर दास, तो उन्होंने भी दामोदर दास कहा। इसके बाद कुछ देर रुककर खेड़ा ने कहा कि नाम दामोदर दास है, काम गौतम दास है, और इसके बाद पवन खेड़ा हंसने लगे। मणिशंकर अय्यर के बयानों से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था। कांग्रेस नेता अय्यर ने 2014 में पीएम मोदी को नीच बता दिया था। इसी चुनाव के दौरान अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला बोल दिया था। अय्यर ने कहा था कि मोदी कभी पीएम नहीं बन सकते और वह उस समय चल रहे कांग्रेस सम्मेलन में चाय ही बेच सकते हैं। अय्यर के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा था। इसके बाद 2024 और 2019 में बीजेपी लगातार 2 बार केंद्र की सत्ता में आ चुकी है। वैसे भी राजनीति को टाइमिंग का खेल कहा जाता है। किसी मुद्दे को कैसे भुनाना है, इसे बीजेपी बखूबी जानती है। इस वक्त पूर्वोत्तर में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। ऐसे में खेड़ा का पीएम मोदी के पिता पर दिया गया बयान कहीं गले की हड्डी ना बन जाए। हालांकि खेड़ा अपने बयान पर फिलहाल माफी मांगते नहीं दिख रहे हैं। आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बयान पर हंगामा मचने के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री का और हमारे पूर्वजों का अपमान आप लोग करते हैं, तब तो नॉर्थ ब्लॉक HMV साहब कुछ नहीं बोलते। हमने तो प्रधानमंत्री के पिता का कोई अपमान भी नहीं किया, ना हमारे ऐसे संस्कार हैं। खेड़ा के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल पवन खेड़ा का जन्म 31 जुलाई 1968 को हुआ था। वो दिल्ली की सीएम रही शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर कोटा नीलिमा है। खेड़ा ने अपने ट्विटर बायो में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बताया है। पिछले साल राज्यसभा न भेजे जाने से नाराज होकर पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया था, जिसमें वो कांग्रेस से नाराज लग रहे थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शायद उनकी तपस्या में कमी रह गई होगी। हालांकि उनके इस ट्वीट के बाद उन्होंने कांग्रेस ने मीडिया एंड पब्लिसिटी सेल का अध्यक्ष बना दिया था। आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। पवन खेड़ा कांग्रेस नेताओं के साथ रायपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होने वाले थे। तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें फ्लाइट से उतारकर हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि असम पुलिस की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। फिलहाल पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को उनके दिए गए बयान से जोड़कर देखा जा रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी के पिता पर जो टिप्पणी की थी, उसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने अभी सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया है, उन्हें असम भी भेजा जाएगा, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी की जिस सिफारिश है वो असम से की गई थी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।